कर्मना पे लास्ट टाइम पे जो किया डिस्कशन किया था, हाँ, कि किस तरह हम कर्जा बढ़ाते हैं। बहुत बार हमने रिश्तों के बीच में हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था, जैसे देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, काफी फ्रेंड सर्कल में भी हम रहते हैं। उस वक्त किस तरह हम कर्जा बढ़ाते हैं, काम चोरी करके या अपना काम किसी और पर थोप के, या किसी और के सलाह के ऊपर या पैसों के ऊपर, जो भी है किसी और की तरह का कर्जा है। हमको लगता है फ्री में मिल रहा है, ले लो, जितना हो सके तो दो। क्या हम वाकई में वो फ्री का हम जमा कर रहे हैं या हम कर्जदार बन जितनी जरूरत है उतना ही लेना, तो कर्जदार बन जाता है। यस राजू बहन। दीदी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मेरे युगल है कि मेरी थाली तक भी उठा लेते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हाँ, उठाएगी तो गिराएगी। तो अब तो दर्द इतना होता है, 3 साल हो गए उसको चोट को, पर कभी कभी ना वो सामान उठाने में मेरे को दिक्कत होती है। एक हाथ में, दोनों हाथों से उठाती हूँ, फिर हाँ, टांगों घुटनों में भी गैप है, तो ये मेरे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है हाँ, उनका, तो मैं कर्ज हाँ, रही ये हूँ। बहुत ये नहीं, अभी आपके एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर देती हूँ, ठीक है। अगर आपकी थाली, आपके जो काम, आपके हिस्से के काम जहाँ आप समर्थ नहीं हो करने के लिए, पर वहां पे कोई और आके आपको अगर हेल्प करता है, तो ये आपने कमाया हुआ पुण्य का कर्म है, हाँ? इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है वो काम पूरा करने के लिए। वो आपको कहते हैं जबकि तुम उठ सकते हो, वह बहुत दर्द है, तुम उठ सकते हो, तुम कर सकते हो, हाँ? तुम करना भी चाहते हो। आपके हस्बैंड अगर आपकी इज्जत अगर आपको मना करते हैं, नहीं, मैं रख देता हूँ, मैं कर लेगा, तो ये आप कर्जा नहीं बढ़ा रहे हो, जो आप कमाई करके आए हो ना, वो आज आपको उसकी हेल्प मिल रही है। पर दीदी रास्ते में भी कोई अगर होता है ना, जैसे डॉक्टर के यहाँ गई, तो एक बार मैं बैठी थी, तो मैंने कहा कि मैं ऑटो से आई, ऑटो से जाऊंगी, इनके साथ ही थी, तो कोई अच्छी आवाज। लेडी बैठी थी, तो मैंने कहा मैं आज छड़ी नहीं लाई, भूल गई। मैंने कहा करना क्या है, ऑटो से उतरूंगी, ऑटो से जाऊंगी, फिर भी सीढ़ी उतरनी पड़ती है एक दो, तो अपने आप ही उठी, मतलब थी 30 साल की होंगी, और अपने आप ही मेरे को कंधा दिया उसने, तो मेरे को इतनी अंदर से खुशी हुई कि वो कैसे समझ गई ना कि इसको कंधे की जरूरत है। ये मतलब वो इतना, मतलब ये सब कोई हमारे जो हेल्प, छोटे छोटे, हाँ ये सब कोई हाँ, हेल्प ये कर जो देता हमने है। छोटे छोटे पुण्य कमाए रहते हैं ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। राजीव भाई, ये हमें जो छोटी छोटी हेल्प मिलती है ना अपने जीवन में, कहीं से भी कोई भी छोटी हेल्प मिलती है ना, ये वही पुण्य के कर्म है जो हम वाया वाया कर कर आए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों को जब दान करना होता है तो बच्चों का भी हाथ लगा देते हैं कि चल तू भी दान कर, है ना। तो वाया वाया जो पुण्य कमाते हैं, जैसे आपने खाना बनाया, बच्चों को स्कूल में टिफिन के लिए दिया, मगर आपके बच्चे ने उस टिफिन में से खाना अपने दोस्तों भी शेयर किया, तो वो जो उसने शेयर किया अपने हिस्से का, तो कहीं ना कहीं वो पुण्य के खाते में आपके भी जमा हो। ठीक है, तो ऐसे वो छोटे छोटे वाय वाय पुण्य का बढ़ता है ना, वो हमें इस तरह का भी यूज हो जाता है, और ये कुदरती हाँ वो यूज करवा ले। जैसे आप बोले कि मैं छड़ी मालूम था, फिर भी आप लेके नहीं गए छड़ी, कि आपको लगा कि जरूरत नहीं होगी, और ऐसे हो सकता है ना, ये कंप्यूटर नहीं हो सकता। हमें कमाई करनी ही पड़ती है। तो कल से तू भी खाता रहेगा, अगर आपने इसको ये कर दिया होता, कट डाउन कर दिया होता है, उसको बोला कि अभी कल से शेयर नहीं करेगा, तू तेरा फिर खाएगा, फिर आगे क्या हो जाता, आपने उस पुण्य के काम को
स्कूल टाइम में जब तो कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बच्चों को ज्यादा देती हाँ, थी नहीं क्योंकि उनके आपको एक दोस्त खा जाते एग्जाम्पल दे रही थे। हूँ। अभी आपने जो दिया ना हाँ उसके जी। में और भी बाकी के सब चीजें हैं ना, उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा। ठीक है, अगर हम उसको रोक लगा देते हैं, मैंने आप म्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। यस अंजना बहन, शायद सुनाई नहीं दे रहा है उनको। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? जी दीदी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके, हाँ ओके, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी। जी जी। हाँ ठीक है। हाँ, अगर समझो हम ऐसे पुण्य, अभी समझो अपने बच्चे पुण्य का कर्म कर ही रहे, किसी के साथ में टिफिन शेयर कर रहे हैं और हम डांट देते, हमको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रह जाए। कहीं ना कहीं वो स्वार्थ भाव होता है हमारा, है ना। ये स्वार्थ भाव हमारा, हम कहीं ना कहीं उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें भरना भी पड़ता है। तो ऐसे वक्त में जैसे अभी राजीव ने कहा उनको हेल्प मिल गई, तो हमें अगर ऐसी छोटी छोटी हेल्प चाहिए रहेगी ना, हमारे दर्द में भी हमें वो हेल्प नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने भी ऐसे ही पुण्य, छोटे छोटे पुण्य जहाँ कर्म हम कमा सकते थे, हमने अपने आप को रोक लगा दी। हाँ, क्लियर है कि किस तरह हमें हमारा ही किया हुआ किस वक्त किस तरह से हमें काम आता है। तो हमें कर्जा बढ़ाना नहीं, कभी भी लाइफ में कर्जा चुकता करते रहना है। और अब है सेविंग बढ़ानी है, तो सेविंग्स हमारी इसी तरह होगा कि हाँ, पुण्य कर्म में, हर एक के पुण्य कर्म में सहयोग दो। हाँ, हर पुण्य कर्म में सहयोग दो। सबसे हाँ, हर एक के गुणों को देखो, उनकी कलाओं को देखो और उन गुणों को हाँ एब्जॉर्ब करो, मतलब अपने अंदर लो। अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है, अपने स्वार्थ से उसको रोको नहीं, मगर उसको हेल्प करो। है, तो यहाँ पे अभी मैं राजीव आपने नहीं, मैं बता रही हूँ, मगर सभी के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं अपना ही लेती हूँ। ठीक है, अगर समझो मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाँ, उसने तो किया भी है, हर वक्त उसको वो ज्यादा ही मेरे से टिफिन में नाश्ता लेकर। प्लीज अपने माइक को म्यूट रखना। जय माता। तो ज्यादा ही टिफिन में लेकर जाती, तो मांग के ही लेकर जाती थी, बोल के ही लेकर जाती थी कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स के लिए भी मुझे ज्यादा देती। एंड यस, मैं खुशी से वो हाँ बनाकर देती थी। अगर समझो मेरा स्वभाव वैसा नहीं है, थोड़ा आलसी वाला रहता या कंजूस रहता, तो मैं क्या करती, मैं उसको डांटती, भाई ये रोज के रोज नहीं मेरे को परवड़ने वाला है। हाँ, एक आध दिन तू लेकर जाती है तो इतना देंगे। हाँ, इस तरह की आनाकानी करती, या मेरे को बनाने में कंटाला आता था, लेजी रहती। हाँ, आए मैं रोज के रोज सवेरे उठ के मैं नहीं सबके लिए बनाने वाली। इस तरह के बहाने देके अगर नहीं करती, है नहीं देती, तो सोचो, मेरी बेटी तो वो तो देने वाली है अपने फ्रेंड्स, उसको मेंटेन करना है, तो वो अपने हिस्से का तो खाना देती ही। वो एक रोटी कम खाती है, एक वो थोड़ा कम भूखी रहती, हाँ, और दूसरे को खिलाती थी। हाँ, ज्यादा भूखी रह के दूसरों को खिलाती, तो वो तो उसका पुण्य कमाती ही थी। मगर यहाँ पे मैंने अपना चांस खो दिया पुण्य कमाने, सेविंग करने में, अपनी भविष्य की सेविंग करने में। हाँ, और मैंने ये सेविंग अगर नहीं की, तो मेरे को आगे चल के जब जरूरत होगी, समझो मुझे बहुत बुखार है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं एक गिलास पानी भी ले नहीं सकती, खाना तो दूर की बात है कि मेरे को कोई बस दे कर, पानी भी नहीं ले पा रही। और ऐसे वक्त में मेरे को कोई अगर
अगर भी घर में आया भी ना, मेरे को पानी को भी देगी, खाना बनाएगी, बीमारी में करेगी, तो उसको ये सोच नहीं आएगी कि ये बीमार है तो इसको मैं बना कर दूं, या मैं इसके लिए पानी लाऊं, या इसको क्या जरूरत है वो पूछूं। देखो सोच कैसे बदलती है, हमारे ही पुण्य या पाप के कारण। सामने वाला इंसान वैसा ही है, और उसको तभी ख्याल ही नहीं आएगा, उस इंसान को ये ख्याल ही नहीं आएगा, वो आया भी है मुझे मिलने, तो उसको ये ख्याल नहीं आ रहा है कह रहे मैं इसको कुछ हेल्प कर कर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, कि मैं इसके लिए खाना ही बना के जाऊँ, या इसको क्या जरूरत की चीजें वो रख कर जाऊँ उसके नजदीक, ताकि इसको उठना ना पड़े। मगर मैं ये सोच के वो इंसान जा रहा है तुरंत कि भाई अगर मैं बैठे रहूंगा तो ये अपने आप को तकलीफ देगी, ये उठ के मेरे लिए पानी लाएगी, ये मेरे लिए नाश्ता करेगी, उससे बेटर है कि मैं ही चले जाऊं जल्दी। यहाँ देखा, दोनों में भी उसकी सोच जो थी अच्छी थी, है? मगर मेरा भाग्य, मेरा पुण्य ऐसा था कि मुझे हेल्प नहीं मिली। उसने सोचा अच्छा ही मेरे लिए कि मैं उठूं नहीं जगह से, तो जो मुझे हेल्प चाहिए मिली, मुझे हेल्प, काम तो नहीं बढ़ा मेरा, हेल्प भी नहीं मिली। हेल्प इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने ये पुण्य कमाया ही नहीं। जो वाया वाया, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली जो हम कमाई करते हैं वो कमाई हमने की नहीं। कहीं पे भी हम अपना मोटिव रखते हैं ना कमाई करने में भी, मैं मेरे हाथ से दान दूं, मैंने ये काम किया है तो मेरा नाम आना चाहिए, कहीं मैं बताऊं कि ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने ये किया है। जहाँ मैंपन आ गया ना, तो वहां पे हमारी कमाई कम हो जाती है। फिर वाया वाया जो इनडायरेक्टली कमाई होने वाली होती है ना, वो रोक लग जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव है हमारा। संख्या कमाई की और कर्जे का खाता। अभी ये सेविंग्स के बारे में बताएं कि हमारी वाया वाया की सेविंग किस तरह से होती है। बहुत सारे इसमें होती है। सोचो, अभी मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, मैं हमेशा मैं जाके दान देख करके आऊँ गरीबों के, इसमें मैं जाऊंगी देने के लिए, मैं जाऊंगी देने के लिए, तो लोग पहचानेंगे, अरे ये बहुत बड़ी ये है, ये सेवाधारी है, देखो कितना वो हमेशा उठा उठा के लेकर आती है और करती है, ताकि वो मेरे को सुकून मिलता है कि हाँ मेरा नाम हो रहा है। या फिर मैं वक्त अनुसार मैं जाकर समझती हूँ और मैं ये कहती हूँ चलो मेरी मेड है ना उसके पास दे देती, ताकि वो जहाँ रहती है उधर अगर जरूरतमंद है वो उनको दे दे। ये वाया वाया कमाई है मेरी। ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है या मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं खुद जाके वहाँ पे दे सकूं। अब मेरे मन से अगर ये ख्याल निकल जाता है कि मैं ही को कमाई करनी चाहिए, अगर ये सेल्फिश मोटिव निकल जाता है, तभी मेरे में ये ख्याल आएगा कि मैं अपनी मेड के द्वारा ये उनका पहुंचा देती हूँ कपड़े। अब ये वाया वाला जो है इसमें भी कमाई मेरी ही है, मैं छिपी हुई हूँ इस पुण्य कर्म में, मैं पीछे हूँ। अभी ये जो मेरी मेड ने मेहनत करी है लेकर जाने की और वहाँ पे देने की, तो वहाँ पे लोगों को किसका नाम दिख रहा है? मेरी मेड का, कि वो लेकर आई है, उसकी तरफ से मिला है, तो उसका लोग गुणगान गा रहे कि भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत सेवादारी है, देखो इसने सबको लेकर आई है कपड़े, सबको जरूरतमंदों को दिया है। वहाँ पे मैं नहीं सामने आ रही, मगर हमारे कर्म ये तय करते हैं, वक्त तय करता है, कुदरत तय करती है। ये वाया वाला जो भी इंसिडेंट है, वाया वाला जो भी हमारी कमाई है, कर्म की, पुण्य की कमाई, सेविंग्स है हमारा, ये आगे चल के इस तरह हमें रिटर्न मिलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे को बहुत सारे और कोई इंसान आ भी गया मगर उसको वो ख्याल नहीं आया। अब अगर मैंने ये कमाई की हुई है तो जब वो इंसान आएगा, वक्त ने तो भेज दिया, बाबा ने तो उस इंसान को भेज दिया मेरे सामने, मगर मेरे पुण्य कर्म ने उसको जागृत किया कि नहीं, तू मेरे को उठने नहीं देना, मगर तू कम से कम हेल्प करके जा सकता है,
दीदी चलो मैं आपके लिए 2 रोटी भी बना के जाती हूँ, हाँ आप खा लेना, आपके लिए पानी भर के जाती हूँ, आपको जो चाहिए डॉक्टर से मेडिसिन लानी है वो मैं लेकर आ जाती हूँ, केमिस्ट में से जाके, फार्मेसी से, ये सारे काम वो करके हाँ चले जाएगा। तो ऐसे वक्त में मुझे क्या लगेगा, मेरे बाबा ने देखो एक फरिश्ते को भेज दिया मेरे लिए, हाँ आज मैं उठ नहीं पा रही हूँ और एक फरिश्ता आया और आज उसने मेरे लिए ये सारे काम। ये वो फरिश्ता कौन है? मेरा पुण्य कर्म, मेरा श्रेष्ठ कर्म है, जो निस्वार्थ भाव से किया हुआ, जहाँ पे मैंने कोई स्वार्थ भाव नहीं रखा, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, शोहरत मिलनी चाहिए, मुझे लोगों ने देखना चाहिए कि मैं इतना काम करती हूँ, या मैं इसकी सेवा दे रही हूँ, या मैं इतना दान पुण्य कर रही हूँ, ये स्वार्थ भाव नहीं है ना। तब जाके हमें इस तरह के परिचय हमारे जीवन में आते हैं जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें अकेला होने नहीं देते। इस दुनिया में हम कभी अकेले नहीं होते, है तभी नहीं होते जब हमने अपनी ये सेविंग की हुई है, ये कर्मनाथ से जो की हुई सेविंग, मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे होते हैं। कभी सब्जी मार्केट में गए, उस दिन पता चला कि सब्जियां बहुत सस्ते में मिल रही, थोड़ी ज्यादा उठा के लेकर आ गई। क्यों लेकर आई? जितनी मुझे चाहिए मैंने रखी, बाकी की ना जो नहीं जा सकते ये है तो उनको जाके मैंने देकर आ गई। अरे मेरे लिए बहुत सस्ते में मिल गई, मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आ। ये क्या हो गया? हाँ केयर करना, कंसर्न उनके लिए भी, भाई मेरे को हाँ मिल गया था तो मैं ले आई, मेरे को ये तुम्हारी फेवरेट चीज मुझे दिखाई दी, मैं लेकर आई। नेबर्स होते हैं हमारे बिल्डिंग के, सोसाइटी के जो वॉचमैन है, ये है जो एफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ड्यूटी का टाइम ही 14 घंटा 20 घंटा रहता है, उनको वक्त नहीं मिल पाता कभी वो भी मार्केट पे जाके ऐसी चीजों को मिल पाए। तो ऐसे इसमें भी अगर हम ध्यान रखते हैं ये सब चीजों का और करते हैं किसी और के लिए, तो 100% हमारा भी केयर होता है, यही बिल्ड हो रहा है, हमारा सेविंग, हमारा पुण्य का खाता बनता है। और जहाँ हम कर्जा जब चुकाना होता है ना, जब हम कर्जा चुक कर रहे होते हैं, उस वक्त में ये हमारी छोटी छोटी सेविंग हमें सपोर्ट दे रही होती है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। शशि बहन, क्या आप अपना माइक म्यूट करेंगे? हाँ, जब हम अपना देखने का, सोचने का पर्सपेक्टिव अगर बड़ा रखेंगे, है तो इस तरह की हमारी छोटी छोटी सेविंग कब बड़ी सेविंग बन जाए पता नहीं है। और जब हम कर्जा चुक कर रहे होते हैं, अपना कर्जा किया तो चुक तो करना ही है, फिर वो श्रमदान से हो, पैसे से हो, रिश्तों से हो, कोई भी रूप से हो, समाज के रूप से हो, कोई भी रूप से हो, जब हम चुप कर रहे होते हैं उस वक्त ये सेविंग्स हमें सपोर्ट कर रही होती है। मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव तो पहले भी सुनाए हैं, एक उसमें से एक अनुभव मैं सुनाती हूँ। जब मैं दुबई में थी तो सेंटर जाती थी, तो सेंटर में मुझे किचन में समझ में नहीं आता था, वहां तो बहुत सारा इधर हाथ नहीं लगाना, उधर नहीं करना, वो नहीं, तो मेरे को बहुत वो कंफ्यूजन लगता था कि किधर कौन सी मर्यादा उनकी टूट सकती है। तो मेरे को किचन में सेवा नहीं समझ में आती। तो मेरे को बहुत ड्राइविंग वैसे ही मेरे को बहुत पसंद था, मेरा कंफर्ट जोन था, तो उस कंफर्ट जोन एंड ड्राइविंग का पैशन जो था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट की सेवा लेती थी मैं वहां पर। ठीक है, तो बाबा ने भी बहुत झोली भर के मेरे को वो सेवा देते थे, झोली भर के सेवा मिलती थी। सुबह जो गाड़ी लेके निकलती थी तो दोपहर में बच्चे उनको स्कूल छुटता था, तब मैं उनको लेकर ही घर में पहुंचती थी। फिर वहां से वापस से शाम को भी बहुत बार सेवा मिल जाती। कैसी सेवा रहती थी? सुबह घूमने के लिए बहुत सारे बाबा के बच्चे वहां पर आ जाते थे, एज ए टूरिस्ट गाइड में बन गई थी वहां पे, सबको लेके गाड़ी में घुमाना, उनको पूरा दुबई दिखाना वगैरह करना सेंटर पे, और वापस से सेंटर पे लाके छोड़ देना। इस तरह की वो सेवा थी। और बाबा ने बहुत सेवा ये करवाई। तो ये सेवा तो वो किस तरह काम आई?
जब मेरा हेल्थ का देखो कर्जा मैंने करके आई थी, हाँ, तो हेल्थ के रूप में वो मेरे सामने एक टेस्ट पेपर बन कर आई। जब मेरे को दिखना कम हो गया, मैं अकेले चल नहीं पाती थी, गिर जाती चक्कर के, तो ऐसे वक्त में हाँ बाबा ने ऐसे दो फरिश्ते मेरे जीवन में भेजे जो मुझे रोज सवेरे सेंटर लेकर जाना। हाँ, हमारे वहाँ पे संगठन में हाँ अमृत वेला होता था। अमृत वेला 4 बजे मैं जाती थी सेंटर पे, वो फरिश्ते आते थे, ले जाते थे, ऑफिस से ला के घर में छोड़ना। फिर दिन में भी अगर कुछ काम रहता था, कहीं पे भी जाना है या कुछ भी है, तो मेरे लिए ये दो फरिश्ते हमेशा गाड़ी लेकर तैयार रहते थे, कहीं पे भी जाना है। वो खुद भी मेरे को लोग भी फोन करके पूछते थे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, बहन आपको आना है क्या, चलो घूम के आ जाते हैं। क्योंकि घर में अकेली बैठ के बोर हो जाती थी मैं। कभी आदत नहीं थी घर में बैठने की ऐसी। बटरफ्लाई की तरह तो उठने का जीवन था मेरा, और अचानक से एकदम जैसे लॉकडाउन लग जाता है, हाँ, एक चार दीवारी में आके घुस जाना। तो ऐसे वक्त में ट्रांसपोर्ट की सेवा जो मैंने दी थी ना, ये यहाँ पे मुझे वो रिटर्न में मिल रही। करते हैं अपने जीवन में हर वक्त उसका फायदा क्या है ये ढूंढने के बजाय निस्वार्थ भाव से जब हम करते हैं, वक्त पे छोड़ते हैं कि किस वक्त ये कर्जा, किसका खाता हमें ये सेविंग्स हमारी यूटिलाइज होगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी आता है कविता तैयार होता है, चाय बना के आ जाओ। हाँ जी सीता देवी, ठीक है, उनका चाय पीने का टाइम हो चुका है। अच्छा, अभी आता है कोई बोलता है डेबिट कार्ड का जीवन, कोई जीता है क्रेडिट कार्ड का जीवन। अब ये कर्जा कैसे होता है हमारा क्रेडिट कार्ड वाला? क्रेडिट कार्ड के बारे में सबको पता है, बैंक की है, हाँ, अकाउंट से कार्ड मिलते हैं हमें। क्रेडिट कार्ड यानी तुम्हारे खाते में पैसे है नहीं, हाँ, तुम बैंक से उधार ले लो जब जब तुम्हें खर्चा करना है, और बाद में धीरे धीरे चुकता करते हो। ये हो गया क्रेडिट कार्ड का जीवन। और डेबिट कार्ड का जीवन क्या है? तुम पहले कमाई करके बैंक में जमा कर देते हो, क्योंकि डर लगता है कहाँ पे ये इतने पैसे हम अपने पास रखे तो लुटेरे ले जाए, तो हम सेव करके बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, और जब महीने भर में हमको जो भी खर्चे आते हैं तो डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारे पास इतना पैसा है और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, उसको कहता है डेबिट कार्ड। तो हर एक इंसान के पास में चॉइस होती है कि डेबिट कार्ड का जीवन जीना है या क्रेडिट कार्ड का जीवन जीना है। बाबा क्रेडिट कार्ड के जीवन को माया का जीवन बोलता है। समझ में आया? एंड डेबिट कार्ड का जीवन जो है वो रियलिटी का जीवन, बाबा रियल के जीवन में जीने को हमें सिखाता है। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के जीवन में क्या क्यों माया है? माया का क्यों बोलते हैं हम? क्रेडिट कार्ड में हमें ऑफर दी जाती है, 50,000 का लिमिट है तुम्हारा, 1 लाख का लिमिट है, 5 लाख का लिमिट है, तुम्हारे इनकम के हिसाब से। अभी समझो मेरी सैलरी 1 लाख की है तो मुझे उतनी लिमिट दी जाएगी। मैं 50,000 महीने का तुम खर्चा कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी है। मगर तुम ये पूरे साल भर में तुम थोड़ा थोड़ा करके चुकता करते रहो। अभी ये माया का प्रलोभन है। ये माया मुझे खर्चा करने के लिए, अभी कमाई नहीं है मेरी तो अभी तो 1 महीने की मैंने कमाई करी है 1 लाख की। ठीक है, उस 1 लाख में तो मेरा टैक्स वगैरह सब कटेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा, ग्रेच्युटी कटेगी, हाथ में आएगा मेरा 75,000। 75,000 में से भी घर का अपने को खर्चा चलाना है, सब कुछ चलाना है। मगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड दे दिया है बैंक, इससे तुम्हारा 50,000 का लिमिट दिया है और बोला कि तुम इस पे भी खर्चा कर सकते। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया है, आगे चल के मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के टीवी खरीदूं। इससे अच्छा तो अभी टीवी खरीद लेती हूँ, और धीरे धीरे इसके पैसे में चुकता करती रहूं,
साल भर में दे दूंगी या 2 साल में दे दूंगी। हाँ, मेरी जितनी सैलरी आई। अब मैंने टीवी खरीद लिया 50,000 का। ये माया, मेरी हैसियत नहीं थी 50,000 का टीवी लेने की। इस जगह पे मैं 10,000 का या 15,000 का भी ले सकती थी, छोटा सा टीवी। और मुझे बड़ा टीवी चाहिए था, लोगों को देखा देखी देखकर तो उनके पास इतने बड़े बड़े टीवी थे, मुझे भी बड़ा टीवी। हाँ, और वो देखकर मैंने भी 50,000 का टीवी ले लिया। अब मेरी हैसियत है नहीं 50,000 की, ठीक है। अब मेरे को कुछ करना है, हर महीना मेरा 5,000 कटने वाला है। हाँ? ब्याज के साथ में, वो तो ब्याज तो लेंगे बैंक वाले, अगर एडवांस में दे रहे हैं मुझे पैसा तो ब्याज के साथ में देना है मुझे। 50,000 के बदले मेरे को 60,000 भरना है, मगर धीरे धीरे भरना। कीमत टीवी की 50,000, 10,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो 60,000। अब एक महीना चले गया, मैंने बराबर वक्त पे 5,000 भरा। दूसरा महीना गया, मैंने बराबर वक्त पे 5,000 भरा। तीसरे महीने में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया जहाँ पे मैं तो 5,000 भी मेरे पास सेविंग नहीं रही। तो जो बीमार कोई हो गया या शादी आ गई या जो कुछ हुआ है, वजह कुछ भी हो, ठीक है। और उस महीने में 5,000 नहीं भर पाई। मैंने रिक्वेस्ट किया बैंक को कि अगले महीने के में तुम 2 बार कट कर ले। वो पहली बार ही था गलती, तो बैंक वालों ने भी मान लिया। तो अगले महीने में अभी 10,000 कटने वाला। और पता चला उसी महीने के 15 तारीख को मेरे को मेरे जॉब ने नोटिस दे दिया कि तुम फायर कर दिया मुझे। कि भाई हमारे कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, हम ज्यादा लोग नहीं रख सकते हैं, इस वजह से तुम्हें नौकरी से हटाया जाता है। मुझे इसलिए हटाया जा रहा था क्योंकि मेरी पगार बाकी के औरों से ज्यादा थी, 1 लाख की, बाकी के लोगों की कम थी। मुझे बड़ा बड़ा जहाँ हिस्सा जा रहा है कंपनी का, वो उनको हटा रहे हैं, मुझे उस कंपनी से हटा दिया। अब बोलो आगे के पैसे मैं कहाँ से भरूंगी? इस महीने भी मैंने भरा नहीं था वो टीवी का पैसा, अगले महीने तो 10,000 भरना है, और उसके आगे और महीने हैं। अब मेरे को जॉब भी मिलना जरूरी है तुरंत, और अगर तुरंत जॉब नहीं मिला फिर क्या? हाँ, किस तरह की माया हमारी, ये कर्जे का परीक्षा होता है। अगर समझो मैंने ये डेबिट कार्ड का यूज किया हो, ये क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे हम कर्जा करते हैं अपने ऊपर, और फिर धीरे धीरे चुकता करना, और ये हमें रात को सोने भी नहीं देता। कर्जा कभी रात को सोने भी नहीं देता। अभी हमने सुनाया वजह कैसे है, हमें बीमारियां लगने का। अब मेरी नौकरी पे आ गई, नौकरी से आ रही है, अगले महीने से नौकरी भी नहीं है, पगार भी नहीं मिलने वाला। अब रातों की नींद मेरी खराब हो चुकी है, कि अभी घर के खर्चे कैसे चलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऊपर से मैंने टीवी का कर्जा करके रखा है। अब बाद में मैंने जब घर पे आके ये बात बताई तो पता चला घर के मेंबर से भी, उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड से कुछ और लेकर रखा है, फ्रिज लेके रखा है। अब पता चला कि अरे बाप रे, वो भी कर्जा है, क्रेडिट कार्ड है, कोई भी यूज करे। तो उन्होंने फ्रिज लिया है, मैंने टीवी लिया है, अब और सैलरी भी नहीं है। अब नया नौकरी ढूंढना है। अगर एक महीना या 2 महीना लग जाए, टाइम लग जाए, तो वो और भी कर्जे बढ़ने वाले हैं। अब रात की नींद गई, टेंशन सोच सोच के मेरा बीपी बढ़ने लग गया, बीपी की बीमारी लग गई। खाने का ठिकाना नहीं है, बराबर खाया नहीं जा रहा है, कुछ उटपटांग खा रहे हैं। उस वजह से दूसरी बीमारियां भी शुरू हो गई। नशे अकड़, नींद नहीं आ रही है तो मैं तो खींच के रख रही हूँ, मसल्स को खींच के रख रही हूँ। डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, ढंग का खाना नहीं है, नींद नहीं है, पेट खराब हो चुका है, कितनी बीमारियां भी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, पैसा गया, नींद भी गई, अभी हेल्थ भी जा रही है। पेट खराब होना मतलब पूरा अपना बॉडी का सिस्टम ही खराब हो जाए। टॉक्सिन बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर के, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ने की वजह से बाकी की सारी बीमारियां भी लग जाती है। देखो हमारा एक गलत कदम हमें कहाँ पहुंचाता है। ये क्रेडिट कार्ड का जीवन है, ऐसा जीवन मिलता है। और यहीं पे
बाबा अगर हमें बोलता है डेबिट कार्ड का जीवन जीना है, मतलब क्या है? पहले मेहनत करो और जितनी मेहनत करी है सब्र से उसका फल लो। हाँ? ज्यादा ग्रीड मत करो, हाँ? ग्रीडी मत बनो। हाँ? मतलब क्या बोलते हैं ग्रीडी? ग्रीडी हवरटपना बोलते हैं ना हम लोग। हवस बोलते हैं ना, ज्यादा चाहिए और लालच। लालच। हाँ हाँ। हाँ? जैसे बाकी के हम देखा देखी, हम दूसरों को देखकर अपना जीवन उनकी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ? हम अपने पैर जमीन पे नहीं रखते। ऐसे वक्त में हमारे यह हाल। और बाबा हमें बार बार माया से बच्चों क्यों बोलता है? यही वजह है कि इसकी उसकी दुनिया मत देखो, हर एक को अपनी कमाई का मिल रहा है। हाँ? तुम अपना देखो कि तुमने कितनी कमाई करी, और अगर चाहिए है तुम्हें तो रास्ता भी दिखाता है, करो मेहनत। हाँ? पहले कमाओ और फिर जियो। ठीक है? तो अभी डेबिट कार्ड का कैसा होगा? मुझे अगर समझो, मैंने सोचा है कि मुझे इतना बड़ा टीवी लेना है, तो पहले तो मैं बैंक में देखूं मेरा जमा है क्या उतना पैसा। नहीं है तो मैं बस अभी छोटा ही टीवी सही, अभी मन है ना मेरा लेने का टीवी, सब लोग बोल रहे हैं टीवी लेने का, तभी छोटे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपने बजट में है 10,000 का टीवी लेने का, तो 10,000 का ही टीवी लेंगे, ज्यादा बड़े के लिए नहीं जाए। उसमें भी वही दिखने वाला है जो बड़े टीवी में देखने वाला है। क्या ही तो है लेकर, ये है समझदारी की बात। देखो मना नहीं है टीवी लेने के लिए, पर समझदारी की बात क्या है? हाँ? कि छोटे में भी वही दिखने वाला है जो बड़े में दिखने वाला है। अभी फिलहाल हमारी ऐसे छोटे टीवी की है तो छोटा ही लेना है, भले दुनिया क्या बोले। फिर लोग बोलेंगे अरे छोटा ही लिया टीवी, अभी तो इतने बड़े बड़े आए, छोटा क्यों लिया? बोलने वाले बहुत सारा सब कुछ बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे, इधर से सुनना है इधर से निकालना है, नहीं तो सुनना ही नहीं है। नहीं तो सीधा सच दो भाई, हमारी अपनी इतनी हैसियत है, हमने इतने में लिया है, आगे चल के देखेंगे। वो फिर और फिर आपको हाँ रास्ते दिखाएंगे। अरे अभी तो बैंक में ये स्कीम निकली है, हाँ EMI पे तुम ले सकते हो, इस पे ले सकते हो, क्यों ही तुमने इसमें पैसे बर्बाद किए? लालच दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको अपने जीवन में, गलत रास्ता दिखाने वाला। सही रास्ता दिखाने वाला बहुत कम मिलेंगे। और सबसे पहले हमारा अंतर्मन है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा अंतर्मन की बुद्धि जो है ना, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। और अंतर्मन को झकझोर करके दिखाने वाला रास्ता वो हमारा मेंटोर है, हाँ? वो है परमात्मा। तो हमेशा उसकी बात सुनो। अब यहाँ पे हमने देखा बजट इतना ही है 10,000 का टीवी, बस वो भी देखकर हमें मजा आ रहा है, खुश है सब लोग। हाँ, ये समझदारी की बात। अब समझो आगे चल के मेरी नौकरी भी चली जाती है, मुझे इतना टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे अकाउंट में उतने पैसे हैं जितना कि 2 महीना अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है, हाँ, तो हम जहाँ सब्जी रोटी खा रहे थे अभी चटनी के साथ में रोटी, अचार के साथ में रोटी खाएंगे। 2 महीना थोड़ा कम खर्चा करेंगे। ये है समझदारी की बात। हाँ, मगर सुकून की नींद सोएंगे। अब उसकी नींद खराब नहीं हुई है, जिसने डेबिट कार्ड यूज किया है उसकी नींद खराब नहीं हुई, वो रात को भी सुकून से सो रहा है क्योंकि उसको यकीन है कि उसको जॉब तो मिलने ही वाला है। हाँ? भले थोड़ा देरी से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। अब सुकून की नींद इसलिए सो रहा है क्योंकि उसके ऊपर सिर पर कर्जा नहीं है कोई भी बात। बस हाँ, जहाँ सब्जी रोटी मिलने वाली थी वहां पे चटनी रोटी खानी, बस सुकून की। अब इस वजह से क्या होगा, तो शांति से रह रहा है, शांति से अपना जॉब ढूंढेगा, सही समझ के साथ ढूंढेगा और अच्छी ही जॉब लेगा। अभी कोई भी एरी गेरी जॉब उसको करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई कर्जा नहीं है, उसने अपने चॉइस के हिसाब से जॉब ली है, उसका हेल्थ भी खराब नहीं हुआ, शांति के साथ में। कोई उसको उसके घर के मेंबर का भी प्रेशर नहीं है, हाँ, कि अरे भाई जॉब ले लेना, ये नहीं है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डेबिट कार्ड है, उसकी सेविंग्स है, उसको पता है कि 2 महीने तक तो ये सेविंग चलेगी ही, स्कूल की फीस भी भरी जाएगी, घर का खर्चा भी चल जाएगा,
2 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है डेबिट कार्ड का जीवन। हाँ, हमें वक्त मिलता है सोचने को, समझने को, चॉइस करने को और आगे बढ़ने। क्रेडिट कार्ड के जीवन में पहले तुम सुख ले रहे हो, हाँ, बाद में दुख ही दुख उठाने। डेबिट कार्ड के जीवन में हाँ, हमारी डिजायर, हमारी आकांक्षाएं वही बहुत कम, छोटी ही है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैर चद्दर देख के फैला रहे हैं। मेरे बैंक में इतना ही पैसा है तो इतने में ही मुझे बजट बिठाना है, इसके बाहर नहीं जाना है, दुनिया के भरोसे नहीं लगना है। ये सबसे पहले एक समझदारी है। हमारे ऊपर कर्जा होता ही है क्यों? प्रदर्शन। हाँ, जब हम प्रदर्शन करते हैं, बाहरी दुनिया की तरफ जब ध्यान देते हैं, तो हम कर्जदार 100% बनेंगे। हाँ, संकल्पों से कर्जदार बन जाएंगे। हाँ, वाचा से कर्जदार बन जाएंगे। इसकी उसकी गॉसिप करना, हाँ, इधर की उधर लगाना, प्रदर्शन करके, या फिर शर्मना से कर्जदार बन जाएंगे। तो हम हमेशा ध्यान रखना, हाँ, प्रदर्शन बाहरी दुनिया पे नहीं, अपनी दुनिया में ध्यान दो, समझदारी से काम लो। हाँ, यहाँ वहाँ के साथ में रेस नहीं लगानी है, रेस लगानी है तो अपनी ही दुनिया के साथ में रेस लगाओ। पहले की गलतियों से सबक सीखना है और आगे गलती ना हो उसका ख्याल रखना। ये है कर्जा मुक्त जीवन का, हाँ, एंड कर्जदार जीवन का रास्ता। अब आ रहे हम उस टॉपिक पे कि कैसे हम समझे, हाँ, कि हम कर्जा मुक्त हो रहे हैं या हो गए हैं। हाँ, किस तरह से समझना है। हमारे पुराने बच्चे थे कि क्या किसी को इसके बारे में अनुभव है जिन्होंने 2 साल पहले भी ये बातें सुनी है, उनके अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे अनुभव उनको हुए हैं जहाँ उनको ऐसे लगा कि ये वक्त ऐसा आया है जहाँ हम कर्जा मुक्त हो चुके हैं, जहाँ हमारी इन चीजों को फुल स्टॉप लग चुका है। ऋण के साथ